नमस्कार सभी को। इस वीडियो में ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करा सकते हैं और उसकी वजह से आपकी ईएमआई जो आपके हाउसिंग लोन पे आ रही है वो रिड्यूस जरूर होगी। वीडियो आपके काम का निकले तो इसे लाइक और शेयर भी करें। तो आइए बिना देरी करे टॉपिक को शुरू करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि हम लोग हाउसिंग लोन लेते हैं और कई सालों से वो उसी बैंक में चलता आ रहा है। ना तो हमने कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान दिया है और ना ही कभी अपनी ईएमआई को कम करने के तरीकों के बारे में सोचा है। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो मार्केट में प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज और मार्केट में प्रेजेंट कंपटीशन का फायदा उठा के जहां पे बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है या जिस तरीके से बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है उसको एक्सप्लोर करते हैं और अपने ईएमआई को रिड्यूस कराते हैं या फिर वो अपना टेन्योर रिड्यूस करा सकते हैं। तो इन दोनों ही पॉसिबिलिटी को कैसे हम ग्रैब करें इसके बारे में जो सबसे पहला तरीका है उसके बारे में जरा जानें। सबसे पहला तरीका है वो है आप अपने होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को आरएलएलआर रेजिम में कन्वर्ट करना है। अब आप पूछेंगे आरएलएलआर क्या है, तो शॉर्ट में यहाँ पे मैं आपको आरएलएलआर के से जुड़ी एक स्टोरी सुना देता हूँ ताकि आप भी समझ जाएं कि आरएलएलआर क्या है और इससे आपके होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या अंतर पड़ सकता है। तो हुआ कुछ यूं कि पिछले कई सालों से आरबीआई अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आरबीआई जो पैसे बैंकों को लोन पे देता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाते चले आ रहा था और वो ये सोच रहा था कि जब मैं बैंक को जो पैसे दे रहा हूँ लोन पे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा रहा हूँ तो बैंक भी अपने कस्टमर्स को जो लोन दे रहे हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएंगे। लेकिन बैंकों ने ऐसा नहीं किया। बैंक आरबीआई से तो कम ब्याज पे लोन ले रहे थे लेकिन वो प्रॉफिट कस्टमर्स को ट्रांसफर नहीं किया जा रहा था। तो इसी कारण से आरबीआई एक नया रेट ऑफ इंटरेस्ट रेजिम लेके आई जिसे आरएलएलआर कहा गया। आरएलएलआर मतलब रेपो लिंक लेंडिंग रेट। रेपो लिंक लेंडिंग रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो डायरेक्टली लिंक है आरबीआई के द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अगर आरबीआई बैंकों को दिए जाने वाले लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा तो बैंक को भी अपने कस्टमर्स को देने वाले लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाना पड़ेगा, जिसके कारण से आरएलएलआर घटेगा। अब ये इतना सिंपल नहीं है कि आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया तो बैंक भी अपना आरएलएलआर कम कर देंगे। ये बहुत सारे कैलकुलेशंस करने के बाद इंप्लीमेंट होता है। लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि हम में से कई लोगों के कई सालों पहले से किसी बैंक के अंदर लोन चले आ रहे हैं और वो लोन एमसीएलआर या बेस रेट के रेट ऑफ इंटरेस्ट रेजिम से एसोसिएट हैं। अब आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि आप जाएं और आप चेक करें कि आपका जो होम लोन है वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के रेजिम से एसोसिएट है। अगर वो एमसीएलआर या बेस रेट से अटैच्ड है तो आप अपने बैंक से ये रिक्वेस्ट करें कि आपके हाउसिंग लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को आरएलएलआर रेजिम में कन्वर्ट करें। काफी सारे बैंकों में इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है लेकिन हो सकता है किसी बैंक में इसका चार्ज भी हो, तो वो आप पता जरूर करें। और आज के समय में जो आरएलएलआर है वो ऑलमोस्ट सभी बैंकों के एमसीएलआर या बेस रेट से काफी नीचे चल रही है। तो ये काफी इजी तरीका है आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कराने का। अपने बैंक जाएं, आरएलएलआर में कन्वर्ट करने के जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी करें और अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कराएं जिससे आपकी ईएमआई जरूर घटेगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो या आपके कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछिए, हम आपकी क्वेरीज का रिप्लाई जरूर करेंगे। इस वीडियो से यदि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर कमी आ सकती है और आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हम इसी तरह पर्सनल फाइनेंस और लोन से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन क्लिक जरूर करें। मिलते हैं आपसे किसी नए दिन किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।